टोपी आती है तो मैया उन्हें बहुत प्यारा भाव कहती है। हो तो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। हमारे वृंदावन का बहुत प्यारा भाव है। श्रद्धेय श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी गाते हैं, बहुत प्यारा भाव। हो तो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। हो मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी। हो तो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। 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 हो मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम और भाव से जय। प्यारे की जो हो दोनों हाथ उठा के भाव पूर्वक गाते रहिए। बरसाने की, मैं हूँ बालन बरसाने की। हो तेरी धौस में न आऊंगी, तेरी धौस में न आऊंगी। हो मैं हूँ बालन बरसाने की, मैं हूँ बालन बरसाने की। हो तेरी धौस में न आऊंगी, तेरी धौस में न आऊंगी। हो तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी। हो तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी। हो मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, लाला मत फोड़े दही की मटकी। हो तो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। तो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। हो तो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। हो है कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। हो मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी। आइए सभी लोग पीछे तक, सभी लोग हाथ उठा के जाओ।
प्यारे। ओ माती यशोदा तेरो कन्हाई, माते यशोदा तेरो कन्हाई। ओ घर चल तेरी करूँगी पिटाई, घर चल तेरी करुण विदाई। ओ माते यशोदा तेरो कन्हाई, माते यशोदा तेरो कन्हाई। ओ घर चल तेरी करूँगी पिटाई, घर चल तेरी करूँ पिटाई। और हो तोहे उखल से बंधवाई दूंगी, तोहे उखल से बंधवाई दूंगी। हो तोहे उखल से बंधवाई दूंगी। उखल से बंधवाई दूंगी। ओ मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी। हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत थोड़े दही की मटकी। हो तोहे कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी, तोहे दिन हाथ लगाए दोगे। हो तोहे कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। दिन हाथ लगाए दोगे। हो मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी। हो लाला मत थोड़े दही की मटकी। आप जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन कन्हैया से प्रेम करता है हाथ उठा के बताएं। पीछे तक जो जो हमारे ठाकुर जी से प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठा के और भावपूर्वक प्यारे तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ओ तैने कान्हा नहीं पहचानी, तैने कान्हा नहीं पहचानी। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ओ तैने कान्हा नहीं पहचानी, तैने कान्हा नहीं पहचानी। तैने कान्हा नहीं पहचानी। तैने कान्हा नहीं पहचानी। और फिर गोपी क्या कहती है? वो तो है नैनन बीच बसाई लूंगी, वो तो है नैनन बीच बसाई लूंगी। तो है नैनन बीच बसाई लूंगी, तो है नैनन बीच बसाई लूंगी। वो मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला मत थोड़े दही की मटकी। हो तोहे कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी, तोहे कहूँ दिन हाथ लगाई दोगे। हो तोहे कहूँ दिन हाथ लगाई दूंगी। तोहे कहूँ दिन हाथ लगाई दोगे। ओ मत फोड़े दही की मटकी, हो लाला 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 मत फोड़े दही की मटकी, मटकी। हो लाला मत थोड़े दही मत फोड़े दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी। बोले माखन चोर भगवान की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। लाकर के कन्हैया को उखल में बांधा है। सारी गोपियां बहुत छुड़वाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आज मैया यशोदा ने छोड़ा नहीं। उखल के माध्यम से भगवान कुबेर के जो पुत्र हैं उनका उद्धार करना चाहते हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज कुबेर के पुत्रों को क्या कोई श्राप मिला है जो भगवान उनका उद्धार करेंगे? बोले हाँ जी,
एक बार कुबेर के ये दोनों पुत्र सरोवर में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और वहीं से देवर्षि नारद जी जाने लगे। और जब देवर्षि नारद जी वहां से जा रहे थे तो नारद को जाता हुआ देखा, लेकिन इतने अभिमानी थे कि नारद जैसे मुनि को भी प्रणाम नहीं किया। अप्सराओं ने तो अपने वस्त्र को पहन लिया, नारद जी को प्रणाम भी किया, लेकिन इन दोनों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने देखा और कहा कि कुबेर के बेटे होकर के इतना अभिमान, वृक्ष की भांति खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम वृक्ष बन जाओगे, पेड़ बन जाओगे। और जब नारद जी ने श्राप दिया और जब दोनों ने अंत में नारद जी के चरणों में गिर के अपराध की क्षमा मांगी और नारद जी से कहा कि प्रभु आपने मुझे वृक्ष होने का श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, कौन मेरा उद्धार करेगा। तब कहते हैं कि नारद जी को दया आई और कहते हैं ठीक है, तुम भगवान के आंगन के वृक्ष बनोगे और कृष्ण कन्हैया के उखल बंधन की लीला से तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों प्रसन्न हो गए, चलो श्राप तो मिला है लेकिन इसी बहाने प्रभु का दर्शन तो होगा। और जब ये दोनों वृक्ष बनके कितने वर्षों से नंद बाबा के आंगन में खड़े हैं, इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कब कृष्ण की उखल बंधन की लीला हो और कब मेरा कल्याण हो। आज मैया यशोदा चली गई, सारी गोपी चली गई, तो भगवान ने उखल को खींचना चालू किया। और जब भगवान ने उखल को खींचना प्रारंभ किया तो खींचते खींचते भगवान आंगन तक ले गए। उन दोनों वृक्षों के बीच से कन्हैया तो निकल गए, लेकिन वो मटकी जाकर के वो उखल उसी में अटक गई। भगवान ने धीरे से एक झटका दिया और जैसे उखल को खींचा है वैसे दोनों पेड़ तड़ 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 करके दोनों पेड़ टूट गए। और दोनों टूटे तो कुबेर के दोनों बेटे प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। तुरंत दोनों प्रकट होके और कन्हैया के चरण में लेट गए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक श्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नारद जी ने मुझे श्राप दिया तो बड़ी तकलीफ हुई थी मानो, वृक्ष बन के ऐसे पड़ा रहूंगा, अपराध तो मुझसे हुआ था, लेकिन जब नारद जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि जाओ भगवान के आंगन के वृक्ष बनोगे, तो हे मेरे प्रभु तब से मैं आपका इंतजार कर रहा था। आज भगवान ने उखल बंधन की लीला में दोनों पेड़ों को तोड़ दिया है। और जब दोनों पेड़ों को तोड़ा है तो दोनों प्रकट होकर भगवान की स्तुति करते हैं। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। एक ही वरदान मैं आपसे चाहता हूं, सिर्फ एक। भगवान बोले बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो दोनों कहते हैं कि प्रभु वाणी गुणानुकथने, जैसे अभिमानी होके मैंने नारद जी का अपमान किया था, ऐसे दोबारा मैं किसी का अपमान ना करूं। और दूसरी बात बोले महाराज इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बाणी सिर्फ आपका नाम गाए। बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, मेरे कान आपकी कथा को सुने, मेरी बाणी आपके गीत गाए, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ सेवा कर सकूं और जन्मों जन्मों के लिए आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, ये मुझे वरदान दीजिए। ये कौन मांग रहा है? कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान कहते ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, निरंतर तुम्हारी बाणी पे मेरा नाम रहेगा, तुम्हारे कानों में मेरी कथा रहेगी और मेरे चरणों में तुम्हारी भक्ति रहेगी। देखो इस भागवत में सबसे सुंदर जो मुक्ति की है भगवान ने, वो एक राक्षस की है। समय अभाव में हम लोग वो चरित्र नहीं सुन पाए।
सबसे सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने भगवान की है भागवत में। जब इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्तासुर पे प्रहार किया और जब वो दधीची महात्मा की हड्डियों से बना वज्र वृत्तासुर को मारने के लिए चला है, तो वृत्तासुर दोनों हाथ जोड़ के और वही धरती पे बैठ गया और अपने प्रभु नारायण को याद करता है। अहम हरे तो पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः यस्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक् कर्म करोतु काया। सच कहूं तो इतनी प्यारी स्तुति और किसी ने भगवान की नहीं की। सुनिए क्या भगवान से मांग रहा है और ठाकुर जी से क्या दे रहे हैं। सुनिएगा सब लोग क्या मांगता है और भगवान इसे देते क्या है तो राक्षस, लेकिन फिर भी जब वो वज्र लगा तो भगवान इसके प्राण निकल के नारायण के चरणों में समा गए। परीक्षित जी को यहाँ विस्मय हो गया, तो परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु पुण्यात्माओं को तो तरते हुए देखा था, लेकिन एक राक्षस के प्राण की ज्योति निकल के नारायण के चरणों में समा गई। हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ। सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं, राजन जब वो ज्योति निकल के नारायण के चरणों में समाई तो नारायण वही युद्ध भूमि में प्रकट हो गए और प्रकट होकर नारायण भगवान कहते हैं कि हे वृत्तासुर तुम मेरे भक्त हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम बोलो हम तुम्हें वही देंगे। अगर तुम्हें इंद्र का पद चाहिए तो इंद्र बना दे, देवताओं का खजांची कुबेर बनना हो तो कुबेर बना दे, अगर तुम्हें अमर पद की प्राप्ति चाहना हो तो उसे भी दे दूं, तुम्हें ब्रह्मा का पद चाहिए तो बताओ ब्रह्मा बना दूं। लोग मांगते हैं मिलता नहीं है, इसे ठाकुर दे रहे हैं, बोले जो तुम कहो वो बना दूं तुम्हें। ब्रह्मा बनोगे, बोले नहीं। अमर होना है, बोले नहीं। तो क्या चाहिए। वृत्तासुर रोते हुए कहता है, हे प्रभु अरे आप के चरणों में जिसके प्राण विलीन हो गए हों और मृत्यु के अंतिम समय में मेरे नेत्रों के सामने मेरे नारायण प्रभु खड़े हों, तो क्या आपको लगता है कि मैं फिर भी अमर पद मांगूंगा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम, ना तो इंद्र बनना है, ना तो ब्रह्मा का पद चाहिए, ना तो मुझे अमर होना, ना मुझे इस दुनिया में रहना है, ना धनवान बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ तो चाहते हो। ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं, तेरे मन में जो इच्छा हो बता, तुझे वही दूंगा। फिर भी वृत्तासुर हंसते हुए कहता है, हे गोविंद, हे मेरे नारायण, जैसे एक माँ का बच्चा बहुत दूर धन कमाने के लिए चला जाता है तो माँ उसके इंतजार में रहती है, एक एक घड़ी गुजरती रहती है उसके इंतजार में। किसी प्रियतमा का कोई प्रेमी जब उससे दूर हो जाता है, वो प्रियतमा अपने प्रेमी का दिन रात इंतजार करती रहती है, एक एक पल उसे याद करती है। एक और उदाहरण दिया, जैसे गैया का बच्चा जब गाय बच्चे को जन्म देती है ना, तो कुछ दिन के लिए वो चरने के लिए नहीं जाती, अगर ले भी जाओगे तो जबरदस्ती भाग जाएंगे अपने बच्चे के पास। हाँ जी कि ना जी। तो जैसे वो गैया चरने के लिए जाती है और जो शाम को लौट के आती है तो अपने बछड़े को, अपने बच्चे को अपनी जीभ से इतना चाटती है, इतना प्यार करती है, इतना दुलार करती है प्रभु, तो उन दोनों के बीच में जो वियोग की स्थिति है, आप मुझे वो वियोग दे दीजिए। क्या मांग रहा है? भगवान से वियोग मांग रहा है।
लोग भगवान को मांगते हैं, भगवान मिला है, मिले हैं, फिर भी ये वियोग मांग रहा है। ऐसा वियोग मत देना कि आप मिलो ना, लेकिन इतना ही वियोग देना जैसे वो गैया सुबह जाती है, शाम को लौट के आती है, अपने बच्चे को प्रेम करती है। इतना वियोग मुझे दीजिएगा प्रभु, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं हमेशा के लिए मेरे चरणों में तुम्हारा वास रहेगा। सायुज्य मुक्ति प्रदान की है भगवान ने, जो किसी को नहीं मिली है। मुक्ति तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन सायुज्य मुक्ति मिली है। जब जब स्मरण करोगे तो मुझे अपने पास पाओगे। मेरे ही चरणों में, मेरे धाम में तुम्हारा वास होगा। इतनी सुंदर स्तुति और इतना सुंदर वरदान और किसी को न मिला है, भूतो न भविष्यति, न कभी मिल सकता है। आज ये दोनों नलकुंवर मणिग्रीव कहते हैं प्रभु मेरी भाड़ी आपका नाम गाए। और देखो भागवत में भी ये प्रसंग आया, रामायण में भी ये प्रसंग आता है कि चरण राम तीरथ चली जाए। जिनके चरण भगवान के मंदिर में, भगवान के कथा पंडाल में जाते हैं, उनके चरण धन्य होते हैं। ये चरण सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि दुनिया में दौड़ते रहे, भागते रहे। ये हाथ इसलिए नहीं मिला कि किसी को मारते रहे। ये बाड़ी इसलिए नहीं मिली कि सिर्फ किसी को गाली देते रहे। ये नेत्र इसलिए नहीं मिला कि सारी दुनिया को देखते रहे। ये कान इसलिए नहीं मिला कि दुनिया के गानों को, दुनिया के गीतों को सुनते रहे, बल्कि कान मिला है हरि कथा को सुनने के लिए। बाड़ी मिली है भगवान के गीत गाने के लिए। नेत्र मिले हैं भगवान के दर्शन के लिए। और जिनके नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, ऐसे जीव के नेत्र, रामायण कहती है कि मोर पंख में बनी हुई आंखों के समान होते हैं। मोर पंख में आंखें होती हैं, देखा है? एकदम आंखें जैसा स्वरूप है, लेकिन क्या मोर पंख में बनी आंखों से हम किसी को देख सकते हैं? जवाब दीजिए हाँ या ना। नहीं देख सकते ना। आंखें हो तो प्रभु का दर्शन किया जाए, वाक्य बिहारी का दीदार किया जाए। कान मिले हैं तो हरि कथा सुने, क्योंकि जिनके कान भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, उनके कान सर्प के बिल के समान होते हैं। और जिनके हृदय में भगवान के लिए भक्ति नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं जीवित सौ समान सोई प्राणी। वो जी तो रहा है दुनिया में, लेकिन जीते जी सौ माने मुर्दे के समान है। सुखदेव जी कहते हैं दोनों ने खूब स्तुति की है, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उखल बंधन की लीला को पूरा किया है। बोले माखन